अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होता है। कोक्लियर इम्प्लांट क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अमूमन कोक्लियर इम्प्लांट इस तरह के लोगों का होता है जिनको हेयरिंग एड से बिल्कुल फ़ायदा ना हो रहा हो। उसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम उसकी हेयरिंग असेसमेंट करते हैं। उस पर्सन की हेयरिंग असेसमेंट करने के बाद हमें अगर पता चले कि इसका जो लॉस है वो परफॉर्म रेंज में है या 95 dB तक है, और उसमें हम सबसे पहले हेयरिंग एड का ट्रायल देते हैं। अगर हेयरिंग एड से उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या इतनी उसको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही कि वो हमारी गुफ्तगू जो है, जो बातचीत है, उसको सुन सके या समझ सके, तो फिर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन रह जाता है वो कोक्लियर इम्प्लांट होता है। हेयरिंग असेसमेंट करने के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है, हम उसकी रेडियोलॉजिकल असेसमेंट करवाते हैं। हम उसका जो कान का अंदरूनी हिस्सा है उसको चेक करते हैं, क्या आया उसकी जो अंदरूनी कान है वो डिवेल्प है या नहीं है, क्या उसके जो कोक्लिया है वो अपनी असल फॉर्म में है या नहीं है, नर्व मौजूद है या नहीं है। तो उसके बाद फिर हम जो फर्दर असेसमेंट्स होती हैं उनमें स्पीच असेसमेंट है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, बिहेवियरल डेवलपमेंटल असेसमेंट है अगर तो बच्चा है, और फिनंशियल असेसमेंट और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। उसकी जो ईसीजी है वो चेक करते हैं, क्या आया वो ठीक, उसका जो हार्ट है वो ठीक है, दिल ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें जब मुकम्मल हो जाएं, वो जो पर्सन है वो रेडी या फिट फॉर कोक्लियर इम्प्लांट आ जाता है, तो हम उसके बाद उसकी सर्जरी होती है। सर्जरी अमूमन 1.5 घंटे से 2 घंटे का प्रोसेस होता है अमूमन, और ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी टाइम लग सकता है, लेकिन ये सर्जन पे डिपेंड करता है और पर्सन जो पे। सर्जरी के 40 दिन बाद अमूमन या 6 से 8 हफ्ते के बाद हम जो एक्सटर्नल यूनिट है, जो बाहर वाली डिवाइस है, उसको एक्टिवेट करते हैं या वो लगाते हैं। इसको एक्टिवेशन डे भी कह सकते हैं या स्विच ऑन डे भी कह सकते हैं। इसमें अमूमन होता ये है कि जो एक्सटर्नल यूनिट है उसको हम सबसे पहले पेशेंट को लगाने के बाद हम उसके लेवल्स चेक करते हैं कि कौन कौन से लेवल पे वो किस तरह सुन रहा है। तो उसमें हम डिफरेंट जो इलेक्ट्रोड हैं, जो जो डिफरेंट चैनल्स हैं, उन पे उसको चेक करते हैं, उसकी कंफर्टेबल लेवल, अनकंफर्टेबल लेवल, मोस्ट अनकंफर्टेबल लेवल और मोस्ट कंफर्टेबल लेवल। ये लेवल चेक करने के बाद हम उसके मुख्तलिफ मैप्स बनाते हैं। 4 किस्म के मुख्तलिफ मैप होते हैं। ये मैप जो हैं हम उसकी जो हम चेक करते हैं, जो हम उसका कि कौन से लेवल पे वो उसको कितना सुनाई दे रहा है, जो हम उसके कंफर्टेबल लेवल, अनकंफर्टेबल लेवल चेक करते हैं। उसके मुताबिक हम 4 मैप डिज़ाइन करते हैं। तो ये 4 मैप डिज़ाइन करने के बाद हम उसको अमूमन यही कहते हैं कि 10 से 15 दिन बाद आपने इसके 4 जो लेवल्स हैं उसको चेंज करने हैं। अगर तो बच्चा है उसके वालिदैन को बताया जाता है, अगर कोई बड़ा है तो उसको खुद से समझाया जाता है कि आपने इस तरह करना है। ये 4 लेवल यूज़ करने के बाद अमूमन जब उसको 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं तो फिर हम उसकी सेकंड मैपिंग करते हैं। सेकंड मैपिंग में हम अब दोबारा उसके जो है ना एडेड लेवल्स करते हैं कि क्या उसको कोक्लियर इम्प्लांट से कितना फ़ायदा हो रहा है, आया वो जो नॉर्मल हमारी गुफ्तगू है वो सुन रहा है या नहीं है, या